और इन हालात में इस पेंडेमिक के दौरान इस तरह का प्रोग्राम करना बिल्कुल मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ी है, रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसे में इस पेंडेमिक के दौरान इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए और इसी हवाले से हमने जो PIL फाइल वैसे भी इस वक्त इस मौजूदा दौर में सरकार के किसी प्रोग्राम या पॉलिसी की तनकीद करना खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है। लेकिन मैं सीधा सीधा ये कहूँगा और ये हमने अपनी PIL में भी लिखा है कि ये सरकार की तरफ से सीधा सीधा एक सुसाइड है, लोगों की जिंदगियों की SOPs की वायलेशन करता है। तो उस पर आप जुर्माना आयद करते हैं, उनके खिलाफ केसेस करते हैं। आप तबलीगी जमात के खिलाफ FIR देने में आपने ज़रा भी देर नहीं की। कोई बगैर मास्क के आपको मार्केट में मिले उसका चालान एकदम से कर देते हैं। अलावा दुकान खोलिए तो उसे आप हवालात में बंद कर देते हैं। तो अब आप खुद क्या कर रहे हैं? कोई भी नुकसान होता है, पेंडेमिक फैलता है तो उसके लिए वो ज़ाती तौर जिम्मेवार हैं, पहली बात ये। दूसरा वो ये कहें कि इस पेंडेमिक में, इस इमरजेंसी में इस तरह का ये प्रोग्राम करने की आखिर सरकार को मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक PIL फाइल की है। बैक टू विलेज फेज 3 को सस्पेंड करने का रिलीफ हमने सीख किया है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा, जो मैंने एडवोकेट आशीष सिंह कोतवाल के थ्रू फाइल की है। उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने बहुत सारे ग्राउंड्स लिए हैं और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि वो सरकार पर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर पर और बाकी जो मुतलका हुक्काम हैं उन पर ये हिदायत जारी करें कि कल से यानी 2 अक्टूबर से जो बैक टू विलेज फेज 3 का प्रोग्राम शुरू होना है उसे वो सस्पेंड करें। चूंकि पेंडेमिक कोविड-19 इस वक्त बुरी तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में और हमारे इजला, डोडा और किश्तवाड़ में फैल चुका है। हर रोज सैकड़ों नए मामले सामने आते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं और इन हालात में इस पेंडेमिक के दौरान इस तरह का प्रोग्राम करना बिल्कुल मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज अभी तक हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को जो है आने में पाबंदियां हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल की है वो भी हमने वर्चुअल मोड के द्वारा ही फाइल की है। तो इन हालात में जहाँ सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि सोशल गैदरिंग्स नहीं करनी है, सरकार भी कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। आप अगर किसी को टेलीफोन करते हैं तो आपको उससे बात करने से पहले करीबन 30 सेकंड तक ये सुनने को मिलता है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। अभी भी सरकार की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी जारी हैं। कुछ एरियाज में वो अभी भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। किश्तवाड़ और डोडा की बात करें तो अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी भी दुकानदारों को जो है वो टर्न पर ही अपनी दुकानें खोलनी है। और इस सब के बीच में जहां ये पेंडेमिक बड़ी तेजी से फैल रहा है, इस सब के बीच में सरकार का ये फैसला कि बैक टू विलेज फेज 3 शुरू किया जाए और विजिटिंग ऑफिसर्स और लोकल अमला जो है वो हर पंचायत में विजिट करें, लोगों की गैदरिंग्स हो, ये हमारी समझ से बाहर है। और इसी सरकार के फैसले को लेकर के हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए, एक PIL फाइल की है जिस PIL में हमने ये रिलीफ सीख किया है कि डायरेक्शंस दी जाए कि ये जो फेज 3 है बैक टू विलेज का, इसे फिलहाल सस्पेंड किया जाए। हमने उसमें ये नहीं कहा है कि इसे बिल्कुल ही नहीं कराया जाए या बैक टू विलेज फेज 3 को जो है वो आप बंद कर दें, ये नहीं हो, बल्कि ये कहा है कि अभी फिलहाल हालात मौजूद नहीं है इस सब के लिए। इससे ये पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल सकता है। और मैं एक बात और यहाँ पे आपको बताऊं कि बहुत सारे ऑफिसर्स, चाहे डोडा, किश्तवाड़ के अलावा बाकी इलाकों में भी बहुत सारे ऑफिसर्स, सरकारी कर्मचारी, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन हालात में आपका बैक टू विलेज प्रोग्राम कैसे होगा? और अगर उन लोगों को आप उन प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए लाएंगे या बुलाएंगे तो भी हालात जो है वो संगीन रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसे में इस पेंडेमिक के दौरान इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए और इसी हवाले से हमने जो PIL फाइल की। देखिए, बैक टू विलेज फेज 1 और फेज 2 की जहां तक बात है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये देहात में रहने वाला हर शख्स जानता है, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, सरकारी मुलाजमीन जानते हैं, वो ऑफिसरान भी जानते हैं जिन्हें बैक टू विलेज फेज 1 और फेज 2 के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि किस हद तक जमीनी सतह पर यह प्रोग्राम कामयाब हो पाया है। इस पर कुछ ज्यादा तनकीद करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ये एक सच्चाई है जो सबके सामने है।
अब सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसियां जो हैं वो अपनी होती हैं, वो ज़मीनी सतह पर ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर पाएँ। और वैसे भी इस वक्त इस मौजूदा दौर में सरकार के किसी प्रोग्राम या पॉलिसी की तनकीद करना, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। वैसे हम सरकारी फैसलों की, सरकारी स्कीमों की, सरकार की तरफ से उठाए गए किसी कदम जो हमें लगता है कि इससे आम आदमी को कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है, उसकी तनकीद करने में बिल्कुल कतराते नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वक्त मौजू है कि इस पर हम इस वक्त चर्चा करें। हाँ, ये बात जरूर कहेंगे कि इन मौजूदा हालात में बैक टू विलेज फेज 3 का होना बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं सीधा सीधा ये कहूंगा, और ये हमने अपनी PIL में भी लिखा है, कि ये सरकार की तरफ से सीधा सीधा एक सुसाइड है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त हर रोज आप देखते हैं कि नए नए ऑर्डर्स मरकजी सरकार की तरफ से, रियासती इंतजामिया की तरफ से सामने आते हैं। अभी भी मार्केट्स जो है, अगर जम्मू की बात करें तो 7 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। हमारे एरियाज में, डोडा किश्तवाड़ में अभी भी टर्न पर ही दुकानें खोली जाती हैं। अगर किसी दिन केमिस्ट की दुकान खुलेगी तो किसी दिन स्टेशनरी की दुकान खुलेगी। तो आप कारोबारी तबके को आपने रोका हुआ है अपना कारोबार करने से। आपने स्कूल्स बंद रखे हैं, आपने सरकारी अदारे बंद रखे हुए हैं, ताकि ये कोरोना वायरस जो है ये बुरी तरह न फैल पाए। इतना ही नहीं, अगर कोई इन SOPs की वायलेशन करता है तो उस पर आप जुर्माना आयद करते हैं, उनके खिलाफ केसेस करते हैं। आप तबलीगी जमात के खिलाफ FIR देने में आपने जरा भी देर नहीं की। कोई बगैर मास्क के आपको मार्केट में मिले उसका चालान एकदम से कर देते हैं। अगर किसी दुकानदार ने अपने जो उसके मुकर्ररा दिन है उसके अलावा दुकान खोली है तो उसे आप हवालात में बंद कर देते हैं। तो अब आप खुद क्या कर रहे हैं? इस तरह से सोशल गैदरिंग्स आप खुद करवा रहे हैं, जन अभियान, ब्लॉक दिवस, ये सब क्या है? एक तरफ से अगर आप ये कहते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लोगों को गैदरिंग्स में नहीं जाना है, किसी के घर शादी हो तो आप लिमिटेड लोगों की परमिशन देते हैं। सिंथन रोड आपने 5 माह बंद रखी है और अब आप बैक टू विलेज के लिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये आम आदमी की समझ से बाहर है, और जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि इस वक्त इस पेंडेमिक के दौरान ये बैक टू विलेज फेज 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंतजामिया बजिद है, अगर सरकार बजिद है, मरकजी सरकार चाहती है कि इसे करना ही करना है तो करें, लेकिन कम से कम वो लोगों को ये अश्योर कराएं, अपने सर ये जिम्मेवारी लें कि अगर कल को इस बैक टू विलेज फेज 3 की वजह से ये पेंडेमिक मजीद फैलता है, कुछ कीमती जानें जाया होती हैं, लोगों को नुकसान होता है, तो वो उसकी भरपाई करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अपने सर ये जिम्मेवारी लेने के लिए सामने आ जाएं, वो कहें कि अगर इससे कोई भी खराबी होती है तो हम उसके लिए जाती तौर जिम्मेवार हैं, तो ठीक है वो कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर सरकार ही चाहती है कि लोगों की जिंदगियां, लोगों की सेहत खराब हो, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम उनको रोकने के लिए हमारे तक यही है कि हम आपके जरिए आवाज उठा सकते हैं, हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अगर सरकार ही बजिद है कि उसने सब कुछ करना है, तो कम से कम इस तरह के इकदाम उठाएं, वो लोगों को एश्योर करें कि अगर कोई भी नुकसान होता है, पेंडेमिक फैलता है, तो उसके लिए वो जाती तौर जिम्मेवार हैं। पहली बात ये। दूसरा, वो ये कहें कि इस पेंडेमिक में, इस इमरजेंसी में इस तरह का ये प्रोग्राम करने की आखिर सरकार को जरूरत क्या पड़ी। इस तरह के खदशात लोगों के जहन में, उसे ये खदशात को दूर करें और करते रहें।